आज की वीडियो में हम आपको प्लाजो पैंट की कटिंग बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। कपड़ा हमने ये 2 मीटर का लिया है, तो कपड़े को हम किस तरीके से बिछाएंगे इसे भी आप समझ लें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है 2 मीटर का, तो इसे हमने इस तरीके से बिछाना है। तो यहाँ पर हमारा डबल लेयर का कपड़ा है और इधर हमने फोल्ड वाला कपड़ा रखा हुआ है। बाकी कपड़े को हम उस तरफ रख देंगे। अब हम इसे बिछाएंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है, उधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है, यानी कि गोलाई वाला। तो सबसे पहले हम ऊपर में 2 इंची का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमने इलास्टिक के लिए दिया है। अब हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई हमारी है 34 इंची। तो 34 इंची में मार्क लगाना है। उसके बाद में हम यहाँ पर 2.25 इंची मोहरी की मार्जिन देंगे। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन का मार्क हमें लगाना है हिप के हिसाब से। हिप हमारी जितनी है उसका चौथाई लेना है और प्लस 2 इंची करना है। तो यहाँ पर हमारी हिप है 36 इंची, इसका हमने चौथाई लिया है जो कि हमारा आएगा 9 इंची, और इसमें हम 2 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंची। तो 11 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम यहीं से घुटने का मार्क भी लगा देंगे। तो घुटने का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 20 इंची में। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। सभी मार्क हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब हम एक मार्क यहाँ पर और लगाएंगे, जो कि हम यहाँ से किनारे वाले से 1/2 इंची आगे की तरफ लगाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हिप हमारी है 36 इंची। तो 36 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची मार्क लगाना है और इसके बाद में 3 इंची हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यानी कि यह हो जाएगा हमारा टोटल 12। और उसके बाद में इस मार्क से हम 1.5 इंची पीछे की तरफ मार्क लगाएंगे। अब हम इसके मिडिल का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मिडिल का मार्क हो गया। अब हम इस मार्क को सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जो कि हमने 1.5 इंची का यहाँ पीछे की तरफ लिया है। तो इसे हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने थाई का मार्क लग गया है। अब हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी का मार्क लगाने के लिए हम इसके मिडिल के मार्क को नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंची। तो यहाँ पर भी हम मिडिल का मार्क लगाएंगे 6.5 इंची में। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी मोहरी है 12.5 इंची। तो 12.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची को हम इस तरीके से पिच करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंची 1 पॉइंट। तो 3 इंची 1 पॉइंट हम इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मिडिल मार्क से 3 इंची 1 पॉइंट इस तरफ मार्क लगाना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस मार्क को ऊपर की तरफ से मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को ऊपर की तरफ मिलाएंगे और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। अब हम इस मार्क को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल को इस तरीके से बैठाना है और स्केल की जो गोलाई वाला सा है उसे हम ऊपर की तरफ इस तरीके से मिलाएंगे। तो इधर भी हमें हल्की सी गोलाई देनी है और यहाँ पर हम सीधा इसे बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम हल्का से इसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि मोहरी हमारी हल्की सी छोटी है। अब यहाँ पर इस मार्क को सीधा करेंगे ऊपर की तरफ। तो इधर भी हमें सीधा करना है। तो इसे हमने ऊपर तक का सीधा करना है। तो यहाँ पर हमारी कमर है 32 इंची। तो 32 इंची हमारी यहाँ पर कमर है। हमारा सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सामने पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में ये कपड़ा बचा है। दोस्तों, कपड़े को किस तरीके से बिछाना है इसे भी आप अच्छी तरीके से समझें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मोहरी निकाली है, तो इसी के पास में हम मोहरी को बैठाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा ऊपर की तरफ काफ़ी बच जाता है, और अगर कम कपड़ा भी आपके पास में आए तो वो आसानी से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मोहरी निकाले हैं, यहीं से हम मोहरी को फिर बैठाएंगे।
है। तो दोस्तों मोहरी को बैठाने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ कम से कम 1.25 इंची मार्जिन ज़रूर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारी 1.25 इंची मार्जिन है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी 1.25 इंची मार्जिन है, यानी कि आराम से हम यहाँ पर कपड़े को निकाल सकते हैं। हमने सामने पल्ले को बैठा दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि 1 इंच हम नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो ये हमने आसन से 1/2 इंची नीचे कर कर ही मार्क लगाना है 2.5 इंची का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 से 1.5 इंची का मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको गोलाई आसन की कभी कम नहीं करनी है, नहीं तो आसन की गोलाई हमारी खींचने लगेगी। इसे आपको बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों। कभी कभी आप देखते होंगे कि पीछे से आसन हमारा खींचने लगता है और ये वाला भाग हमारा चढ़ने लगता है। तो ये हमारी गोलाई कम होने की वजह से वैसा रहता है। और ऊपर में भी हम यहाँ पर बढ़ा कर कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें पीछे गोलाई भी लंबी रखनी है, गोल भी रखनी है और लंबी भी रखनी है, जिससे हमारा पीछे की तरफ से आसन ना खींचे। अगर पीछे की तरफ से आसन खींचता है तो उसका यहाँ पर खींचाव ज़्यादा नज़र आएगा, जिससे पैंट बहुत ही ख़राब नज़र आती है। तो इसे आपको ज़रूर ध्यान देना है, यहाँ का गोलाई को बढ़ा कर रखना है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंची देनी है, तो 2.5 इंची। 32 इंची कमर है तो हम 2.5 इंची देंगे। अगर इससे 34 इंची है तो हम 2.25 इंची देंगे। 36 इंची है तो 3 इंची तक दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कमर के हिसाब से आप इसकी गोलाई को भी बढ़ा सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि यहाँ से हमने 1.5 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। तो ये सब मार्क लगाने आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो 1.5 इंची हमने ऊपर की तरफ मार्क लगाया है। अब हम इस मार्क से 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों हम इसे सीधा करेंगे। पहले ही इस मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। अब हमें इसके किनारे पर मार्क लगाना है और इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, सेब पट्टी को लेना है जो कि हमारी गोलाई वाली है। इसे हम यहाँ पर बैठाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉस मार्क देंगे। तो दोस्तों ये हमारे प्लाजो पैंट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। किनारे में हमें सीधा इसी के बराबर में कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। 1.25 इंची या 1 इंची की भी रख सकते हैं। तो नीचे में जाकर हम इसे 1.25 इंची की कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंची की मार्जिन ऊपर रखेंगे और नीचे में जाकर हम इसे 1/2 इंची की कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पैंट की कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर हम 2 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमने लगाया है, यहाँ पर हमारा चाक बनेगा और 3 बटन लगेंगे। तो दोस्तों ये हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं।